नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। महामारी का जो दौर है वो फिर से चल पड़ा है और हमारे साथ में तो विडंबना कैसी है, रेट वालों के साथ में कैसी विडंबना है कि जैसे हमारी थोड़ी सी तैयारी होने लगती है, जैसे ही हम उसके करीब पहुंचने लगते हैं, ऐसे लगता है कि अब हम इस मंजिल को पा लेंगे, तभी किसी न किसी कारण से आगे खिसक जाती है। आज 24 अप्रैल है। यदि किसी कारण से आगे नहीं खिसकती और परिस्थितियां सामान्य होती तो कल 25 अप्रैल को रेट का एग्जाम होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और आप समझ भी सकते हैं, यदि ईडब्ल्यूएस की वजह से आगे नहीं खिसकी होती तो अब परिस्थितियां कैसी है, उस वजह से आगे खिसक जाती। और अब समस्या और असमंजस की स्थिति यह है सभी रेट के प्रतियोगियों के लिए कि क्या सर अब वापस आगे खिसकेगी, 20 जून को भी एग्जाम हो पाएगा या नहीं, इस पे भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस समय जो कोरोना की स्थिति है, इस समय जो कोरोना की स्थिति उस समय और इस समय में क्या अंतर है। उस समय जो है, पहला जो लॉकडाउन था उस समय खतरा था कम, खतरा था कम और डर था ज्यादा। उस समय क्या था, डर ज्यादा था तो जैसे तैसे कहीं से सैनिटाइजर मिलता सैनिटाइज कर लेते, हाथ धोते थे, बार बार सब्जियां बाहर से लाते, सोडे के पानी में सब्जियों को धोते थे, कई बार धूप में सामान रखकर फिर अंदर लाते थे, पूरी मतलब सावधानी बरतते थे। और अब आज की सिचुएशन भी इसके बिल्कुल विपरीत है। अब खतरा उससे कई गुना ज्यादा है। खतरा क्या है, कई गुना ज्यादा है। जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो बहुत पावरफुल है, खतरा कई गुना ज्यादा है और डर उसके विपरीत कई गुना कम है। तो ऐसे में यहाँ पे इस समय जो स्थिति है उसमें एक प्लस पॉइंट अपने पास में है कि वैक्सीनेशन चालू हो गया है, वैक्सीनेशन चालू हो चुका है। यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं था पहले, यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं था, अब वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है और डर कम है, लोगों के अंदर भय कम है, तो लोग उस तरीके से पालन इतना नहीं कर रहे। जबरदस्ती पुलिस या प्रशासन कितना पालन करवाएगी, अपने आप जो पालन हो वही पालन है। कई जगह बाजारों की फोटो आती है, ऐसे भरे पड़े हैं सारे, और इससे क्या परिस्थितियां और बिगड़ेगी। वैक्सीनेशन प्लस पॉइंट है, लेकिन वैक्सीनेशन करवाने के बाद में कोरोना बिल्कुल ही नहीं होएगा यह तो किसी ने कहा ही नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद भी हमने कई उदाहरण ऐसे देखे जिनको कोरोना हो गया। तो इसका रीट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका रीट पर यह प्रभाव पड़ेगा, यदि स्थिति ऐसी ही रहती है, ऐसी ही रहती है, इससे बिगड़ती नहीं है, ऐसी ही रहती है, फिर भी मेरा जो मानना है वह रेट 20 जून को नहीं हो पाएगी। यदि स्थिति महीने भर में सुधरने लगती है तो सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी बोर्ड की परीक्षाएं करवाना, यानी कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं करवाना पहली प्राथमिकता उनकी ये रहेगी। किसी भी हाल में वह परीक्षाएं तो वो करवाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं भले कितनी ही आगे खिसका दे, प्रतियोगी परीक्षा, हालांकि रीट के कारण, रीट के लिए जो है सरकार दबाव में है, रीट के लिए सरकार पूरी तरह से दबाव में है, क्योंकि उस रीट को इतनी बार आगे खिसका चुकी है सरकार, कई बार वादे करके, और अब इसके लिए दबाव में। लेकिन सरकार की परिस्थितियां ऐसी है अब कि वो चाहकर भी रीट 20 जून को नहीं करवा पाएगी। तो ऐसे में हमको क्या करना है, मानसिक रूप से हमें तैयार रहना है, हमें मानसिक स्थिति से मजबूत रहना है, तैयार रहना है। हमारी जो नियमितता है उससे हमें हटना नहीं है। लॉकडाउन हो गया कोई बात नहीं, आप घरों में आ गए कोई बात नहीं, आपके परिवार भी घर में ही है कोई बात नहीं, आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए, क्वारंटाइन कर लीजिए, और क्वारंटाइन होना आपके लिए यहां पर बेहतर रहेगा। क्योंकि 20 जून को यदि नहीं करवाती है 2-4 महीने आगे खिसक जाएगी, स्थितियां ऐसी रहती है। अब जैसे हमारी ड्यूटियां लगी हुई है, हम देखते हैं स्थितियां कितनी है। पहले कोरोना से इतनी मौतें नहीं होती थी, अब मौतें ज्यादा हो रही है। पहले कहीं गांवों में आसपास सुनने में नहीं आता था कि अपने आसपास किसी गांव में कोरोना से किसी व्यक्ति की मौत हुई हो। आजकल हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप भरे पड़े हैं शोक संदेशों से। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी है, विपरीत स्थिति हो चुकी है। इसका प्रभाव सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर पड़ेगा। जब स्थिति सामान्य ही नहीं होगी तो कोरोना की वजह से एग्जाम कैसे होंगे। तो मेरा मानना यही है कि एग्जाम आपका रीट का फिर से आगे जाएगा। मेरा इसमें, अब कई जने इसमें ऐसे सोचने लग गए, जिनकी तैयारी अच्छी चलती है ना, वो ऐसे सोचने लग जाते हैं जैसे कि ये सर ही आगे खिसकवा रहे। मेरा काम सिर्फ, मुझे न तो इसमें फायदा है और न नुकसान है ना। मेरे तो वो कहते हैं ना, शून्य स्थानांतरण वाली बात है।
तो मेरा ना फायदा है ना नुकसान है। मेरा काम तो सिर्फ आपकी मदद करना है, जो मैं कर भी रहा हूँ। मैं नियमित रूप से क्लासेस डाल भी रहा हूँ, निःशुल्क, किसी तरह का कोई चार्ज है नहीं। और जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, उसी तरीके से मैं डाल रहा हूँ। जिसको फायदा उठाना है वो फायदा उठा भी रहा है, और जिसको नहीं उठाना वो नहीं उठा पाएगा। क्योंकि जिसके अंदर नकारात्मकता होगी वो तो वैसे ही नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो हर चीज में नकारात्मकता ढूंढेगा। वो तो गुरुजी, यानी कि मेरे गुरुजी, मैं सुभाष चारण को मानता हूँ। सुभाष जी, हालांकि मेरे उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन एकलव्य और द्रोणाचार्य का एक रिश्ता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनसे मुलाकात भी होगी, और आप सबको भी बताएंगे वो बात, ठीक है। तो उनकी क्लास में भी कई जने नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, तो मैं तो क्या चीज हूँ फिर? जब उनकी क्लास में भी नेगेटिविटी लोगों को मिल जाए, तो फिर मैं तो उनके आगे अभी क्या हूं? मैं तो अन्ना सा प्रयास कर रहा हूं अभी। तो ऐसा है साथियों, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कैसी रणनीति हमारे आगे रहनी चाहिए, हमें क्या करना है। यहाँ पे मैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके काफी मैसेज मेरे पास आए और कमेंट के जरिए मुझे पता चला, और प्राइवेट जो नौकरी करते हैं, जिनके आर्थिक जो है उनकी समस्या रहती है, उन्हें प्राइवेट नौकरी साथ में करनी पड़ती है। हर व्यक्ति जो है सब कुछ काम छोड़ के तैयारी करने नहीं बैठ पाता है, लेकिन उन लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि सर हमारा परिवार हमें सपोर्ट नहीं करता, परिवार की तरफ से हमें वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। कई वो बोलते हैं परिवार वाले, उनकी यदि दुकान है तो दुकान पे बैठना जरूरी, दुकान पे बैठने का बोल देते हैं, या फिर घर पे होते हैं तो बहुत सारा काम होता है तो घर पे भी पढ़ाई नहीं कर पाते, और परिवार इतना सपोर्ट नहीं करता है नौकरी के लिए। मैंने अपने आसपास भी ऐसे उदाहरण देखे। एक दो मित्र जो है, दो चार मित्र ऐसे हैं जिनके परिवार वालों से मैं खुद मिलने गया उनकी तैयारी के लिए। एक मित्र मेरे, ही नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, उनके भाई, उनके भी शॉप है एक, तो उनके भाई ये चाहते हैं उनसे कि वो शॉप पर बैठे, और बहुत प्रयास कर लिए, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन वो शॉप पे बैठ जाए आप और अपने पुश्तैनी धंधे को संभाले। फिर मैं उनके भाई से मिलने गया और उनको कन्विंस किया। मैंने उनसे ये कह दिया कि आप ये समझ लीजिए, आप इनको टाइम नहीं दे रहे हो, आप मुझे टाइम दे रहे हो। और ये भर्ती, मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि ये भर्ती इसी डेट पे हो जाएगी, ये भर्ती जब होती है तब तक का समय मैं मांग रहा हूं। उनसे ये कह दिया, तब तक का मैं समय मांग रहा हूं, इनको पढ़ने दीजिए, इनकी नौकरी लगेगी, ये भी मैं वादा उनको करके आया हूं। अब मेरा जो वादा है उसी अनुरूप वो मेहनत भी कर रहे हैं। फोन वोन सब बंद कर दिए, मेरी किताबें ले ली, वही वापस नहीं दे रहे, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, तब किताबें कहां से वापस मांगूंगा मैं। तो हालांकि ये बात अच्छी है कि वो इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं और वो सीट निकालेंगे भी। ऐसा ही जो है आप भी अपने परिवार वालों को समझाएं। आपसे नहीं मानते तो वो जिसकी बात मानते हैं उनसे समझवाएं कि ये मौका, ये एक स्वर्ग है, और आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। आप अकेले खुद तो सारे सुख भोगोगे नहीं, स्वयं तो करना नहीं है। स्वयं सुख सारे भोगने होते तो अभी भी दुख क्यों देखते हैं? अभी भी सुख भोग लेते कहीं से कैसे भी करके। तो उन्हें समझाइए कि ये जो मैं कर रहा हूं प्रयास, ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये सब आपके लिए है, आप सभी के लिए है, आपका सबका भविष्य अच्छा हो, इसलिए मैं अभी जो है दुख देख रहा हूं और दुख देखना चाहता हूं या चाहती हूं। जो भी ये 6 महीने, साल भर के दुख में आप मेरा साथ दीजिए, और मैं इस स्वर्ग की सीट को निकाल कर मैं आपको बता दूंगा या बता दूंगी। आप समझाइए अपने परिवार वालों को। हाउसवाइफ्स के लिए सामने ये समस्याएं आती है कि अब क्या लॉकडाउन में और आएगी, क्योंकि उनके हस्बैंड भी घर पे होंगे, बच्चे तो ऑलरेडी घर पे ही है, सास ससुर ननद भौजाई देवर सारे, सब कुछ ज्वाइंट फैमिली होती है तो बहुत सारे मेंबर होंगे। और इस जब घर पे होते हैं तो काम भी बढ़ते हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाने और ये सारे काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब ये जन अनुशासन पखवाड़ा कह दो या लॉकडाउन कह दो, एक स्थिति कोई ज्यादा अंतर है नहीं। तो उसमें क्या होगा कि आपके काम बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, आपके काम तो बढ़ेगा, लेकिन आपको क्या करना है। आपके पास में 24 घंटे हैं दिन के 24 घंटे समझ लेना एक बार। दिन के 24 घंटे, इसमें से मान लीजिए कि 5 घंटे आपको सुबह काम करना है, 5 घंटे सुबह काम करना है, और 5 घंटे आपको शाम को काम करना है, ठीक है। और 6 घंटे मैं दे देता हूं आपको सोने के लिए। इतना नींद काफी है। यदि इससे ज्यादा नींद लेते हैं तो वह प्रतियोगी के लिए कम नहीं है, ये भी ज्यादा है। 6 घंटे भी प्रतियोगी के लिए तो ज्यादा है। तो क्या करना है, अब देख लीजिए कितने हुए, 5 और 5 10 और 6 16 घंटे। फिर भी आपके पास में बचे कितने, 8 घंटे। 8 घंटे में से मैं और -2 कर देता हूं, 2 घंटे और किसी काम के लिए आपके, 2 घंटे 3 घंटे कर लो आप और किसी काम के लिए 3 घंटे कर लो। अब इस सिचुएशन में से आपको निकलकर पीछे बचे हैं आपके पास 5 घंटे।
ये 5 घंटे भी यदि आप नियमित रूप से पढ़ लेते हो, नियमित रूप से पढ़ लेते हो, व्यवस्थित तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हो, किसी तरह के ढर्रे पर नहीं चलकर, किसी तरह की बातों गुमराह नहीं होकर व्यवस्थित रूप से पढ़ते हो, तो आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं ले सकता हूं। लेकिन ये 5 घंटे नियमित रूप से ये सारे काम निकाल कर, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि परिवार वाले काम कहते हैं आप परिवार छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं है। परिवार के साथ भी रहना पड़े, परिवार को थोड़ा समझाइए, यहाँ से भी आपको कुछ घंटे मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ घंटे आप अपने सोने में से यदि कम कर सकते हैं तो कम कर लीजिएगा। तो ये 5 घंटे भी यदि आप नियमित रूप से, क्योंकि अब जब एग्जाम आगे खिसकेगा तो आपको और समय मिल रहा है। और इसमें क्या होगा, प्रतियोगी कई मैंने देखा है, और मैं भुगतभोगियों में आपको बता दूं, सेकंड ग्रेड की वरिष्ठ अध्यापक रेटी में सिलेक्शन हो चुका था, भर्ती कोर्ट में अटक गई थी, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी मैंने शुरू कर दी और वरिष्ठ अध्यापक की डेट भी घोषित हो गई। उस समय कोई नवंबर में डेट घोषित हुई थी, और ज्यादातर प्रतियोगी जो थे निंद्रा में थे, उन्होंने तैयारी की नहीं थी। और मैं इतना, मतलब उस समय मेरा रूटीन बना हुआ था, लय बनी हुई थी, और नौकरी पाने का इतना जुनून बना हुआ था कि मैंने जो है 4 बार रिवीजन कर दिया एसएसटी का। एसएसटी सिलेबस बहुत बड़ा है, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र सारे भरे पड़े, समाज शास्त्र सब। 4 बार रिवीजन कर चुका था, और एग्जाम से 20 या 25 दिन पहले ये सूचना आ गई कि एग्जाम को आगे खिसका दिया गया है। पूरा मनोबल टूट गया था मेरा, पूरी तरह से मनोबल टूट गया था। उस समय हुआ ये, मैंने तैयारी छोड़ दी सेकंड ग्रेड की, और कई लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर ली। अब उसमें क्या हुआ कि मैंने तैयारी छोड़ दी और मेरा सिलेक्शन उस वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में नहीं हो पाया, 10-15 नंबर से मैं रह गया। और जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की थी वह 10-15 नंबर से कट ऑफ से आगे निकल गए। उस समय स्टार्ट की थी जब मैंने 4 बार रिवीजन कर चुका था, और उस समय उन्होंने स्टार्ट की, उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा रह गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। मैं मेरी गलतियां आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये गलती नहीं करनी है। हालांकि उसके बाद में रीट क्लियर हो गई, और रीट में बहुत अच्छे मार्क थे अपने, तो रीट में 3 जगह से सिलेक्शन हो गया। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो चीज अपने चाहिए थी वो चीज तो अपन को मिल चुकी है। अब जो एक लक्ष्य और बाकी है उसको भी मैं जल्द हासिल कर लूंगा, इतना आत्मविश्वास है अपने अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको ये गलती नहीं करनी, आपको नियमितता रखनी। मैं बता रहा हूं कि ये गलती होती है, मैं आपको खुला कह रहा हूं, आपको ये गलती नहीं करनी है, और आपको निरंतरता रखनी है। यदि आप निरंतरता रखते हैं तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रीट से या आपकी जो नौकरी आप जो चाहते हैं उससे दूर रख दे। हार तभी होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। आपको ठानना है, मानना नहीं है, आपको ठान लेना है, और आपकी जीत हमेशा होगी। अब कई जने कहते हैं सर हमारी परिस्थितियां विपरीत है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मेरे एक मित्र है यहीं पे आसपास, एक गांव के हैं, मैं उन्हें देखता था 12 घंटे रिक्शा चलाते थे, परिवार की जरूरत थी, 12 घंटा रिक्शा चलाते थे। यानी कि 24 घंटे में से आप देख लो कि 12 घंटे सुबह 8 बजे रिक्शा चलाने आते थे, शाम को 8 बजे घर जाते थे। पूरे दिन हाड़ तोड़ मेहनत, रिक्शा चलाना कोई आसान काम नहीं है, ऐसी गर्मी में पसीना निकलता है ना, पूरी हाड़ तोड़ मेहनत करते थे। और उसके बाद में घर पे जाकर 1-2 घंटे उनको खाना खाने में और परिवार के साथ बीत ही जाते होंगे। रात को 10 बजे पढ़ने बैठते थे और रात को 3 बजे तक पढ़ते थे, ठीक है। 10 बजे बैठते पढ़ने, रिक्शा चलाकर पूरे दिन में 10 बजे बैठते और 3 बजे तक पढ़ते। क्या उन्हें नींद नहीं आती होगी, क्या उन्हें थकान नहीं आती होगी? लेकिन कुछ कर गुजरने की उनके अंदर जज्बा था, वह जुनून था उनके अंदर कि मुझे ये करना है और मैं ये करके रहूंगा। फिर कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 3 और 2 5, देख लीजिए यही 5 घंटे। 5 घंटे नियमित अध्ययन किया उन्होंने, 3 बजे सोते थे, फिर वापस सुबह 7 बजे उठ के 8 बजे वही काम पे, 4 घंटे की नींद लेते थे सिर्फ, ठीक है, फिर वही काम पर। और जब रिजल्ट आया तो उनकी बहुत अच्छी रैंक बनी, क्योंकि नियमित अध्ययन, बहुत अच्छी रैंक बनी और उनका चयन हो गया, और आज वह वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है, क्योंकि उनके अंदर जुनून था, क्योंकि उन्होंने नियमित अध्ययन किया, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आप लोगों को भी यही करना है। आज का मैं क्लास लेकर नहीं आया हूं, और आज आपके लिए मोटिवेशन का वीडियो इसीलिए लेकर आया हूं, मुझे पता है आप लोग हार मान लेते हैं, तो हार नहीं माननी है। हार तभी होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। आपको मानना नहीं है, आपको ठानना है, ठीक है ना। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना और गांठ बांध लेना। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। और अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो आप वो चाहत तो रखिए सच्चे दिल से पाने की,
नियमित रूप से मैं आपके साथ में नियमित रूप से बना रहूंगा। जितने भी साथी मेरे से जुड़ चुके हैं उन सबको पता है कि अपनी क्लासेस कैसी चलती है और किस तरीके से चल रही है, और जिस लेवल से चल रही है वही लेवल आपसे पूछा जाएगा और वही याद करने का तरीका होता है। कंफ्यूजन से कोसों दूर रहे और स्मार्ट स्टडी पर ध्यान दें। हर क्लास में आपको नियमित रूप से ट्रिक मिलेगी, नियमित रूप से आपको सारी चीजें मिलेगी, बस आप देखते रहें और अपना विश्वास बना के रखें। मैं हर हाल में आपकी मदद करूंगा। एक व्यक्ति की मैं आपको बात बताता हूं, नाम उसका बाद में बताऊंगा मैं। एक व्यक्ति था जिसका जन्म हुआ 1890 में। सुन लेना ध्यान से, कई जना स्किप कर दें और क्या मैं मन का ही मोटिवेट कर लूं, मैं तो यूं मोटिवेट हूं, फिर वो बाद में धीरे से चुपके चुपके देखते हैं, तो पहले ही देख लो, है ना। 1890 में उस व्यक्ति का जन्म हुआ। जब उस व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसके 5 साल बाद में उसके पिता का देहांत हो गया, यानी कि 5 साल की उम्र में उसके पिता का देहांत हो गया। उसके एक छोटा भाई भी था, उसके एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। फिर क्या हुआ कि पिता का देहांत हो गया तो माता के ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, तो घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए माता ने जो है एक ब्रेड की फैक्ट्री ज्वाइन कर दी, वहां पे काम करने लगी। तो इस व्यक्ति के ऊपर जो आया, इन दोनों छोटे भाई बहन को संभालने और पालने का काम आ गया इसके ऊपर, ठीक है। तो इसने क्या किया कि ये काम करता था, साथ में इसने खाना बनाना थोड़ा सा सीख लिया क्योंकि ऐसा काम आ गया। फिर इसकी माता ने जो है एक व्यक्ति से शादी कर ली और तीनों बच्चों के साथ में उनके साथ में रहने चली गई। क्या हुआ कि उसके सौतेले जो पिता थे वो उससे नफरत करते थे, उस व्यक्ति से। तो इस व्यक्ति ने जो है थोड़े समय बाद में अपना घर छोड़ दिया और फिर कहीं कारपेंटर का, कलर का काम करने लगा, ऐसे छोटे छोटे काम करने लगा। धीरे 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 उसने कई काम किए, कई सारी नौकरियां की, कहीं जूता पॉलिश करने का काम, कई बहुत सारी नौकरियां की। और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ा, फिर इसकी शादी हुई। शादी हुई तो इस शादी भी हुई, बच्चे भी हुए। उसके बाद में जो है अपने रेलवे में फायरमैन का काम करने लगा, वहां पे भी उनका झगड़ा हुआ, वो भी नौकरी छोड़ दी। इनकी पत्नी से भी किसी कारणवश झगड़ा हुआ, इनकी पत्नी इसे इन्हें छोड़कर चली गई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे काम किए, कहते हैं कि लगभग 30 से 35 इन्होंने काम किए, छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने के काम किए, और जो है निरंतर असफलता मिलती गई, कहीं भी सक्सेस नहीं हुए। नौकरी की तो नौकरी से निकाल दिए, बिजनेस किए, बिजनेस ठप हो गए। फिर ये जो है खाना बनाने में और इनका स्पेशल चिकन बनाने में इनका बहुत ज्यादा रुचि लेते थे ये, और ये तला हुआ चिकन बहुत अच्छा बनाते थे। फिर इन्होंने क्या किया कि एक सड़क के किनारे एक छोटा सा, क्या नहीं अपन थड़ी थड़ी नहीं कह सका, थड़ी चाय नहीं है, छोटा सा कैबिन खोला और वहां पर फ्राइड चिकन बेचने लगे। लोगों को इनके चिकन का स्वाद पसंद आने लगा। कुछ समय में ये प्रसिद्ध हो गए, प्रसिद्ध हुए और चिकन का स्वाद पसंद आया, लोगों के मुंह लग गया। लोग थोड़े से इनका क्या है 3-4 साल बाद काम चल निकला। लेकिन इतने में क्या हुआ कि वहां से एक हाईवे निकल गया। हाईवे निकल गया तो इनकी दुकान हट गई वहां से, फिर वापस वहां से फेल हो गए। फिर इन्होंने सोचा कि मैं अपनी जो चिकन की रेसिपी जो है अलग अलग रेस्टोरेंट में बेचता हूँ तो उन्हें पसंद आ जाएगी। इनकी रेसिपीज जो है 1009 बार रिजेक्ट हुई। आप मानते 1009 बार, इतना प्रयास किया इन्होंने, कितना प्रयास किया, 1009 बार इनकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर बाद में एक समय ऐसा आया कि इनकी रेसिपी को सिलेक्ट कर दिया गया। इनका रेस्टोरेंट बहुत धड़ल्ले से चल निकला। और आपको अब मैं इनका नाम बताने जाता हूं। इनका नाम था, आपने एक उसका नाम सुना होगा जिसकी एड बहुत बार देखी होगी आपने, KFC, केंटुकी फ्राइड चिकन। केंटुकी फ्राइड चिकन, ये इसकी जो है अब वर्तमान में देश में 118 ब्रांच है, अलग अलग देशों, 118 देशों के अंदर ब्रांच है। और 65 साल की उम्र में इन्होंने यह सफलता अर्जित की। 65 साल तक असफल ही होते रहे, निरंतर असफल हुए, इतने असफल हुए। 65 साल में जाकर इन्होंने सफलता का स्वाद चखा, और ऐसा चखा है कि आज 118 देशों में इनका फ्रेंचाइजी है, इनकी ब्रांचें हैं इतनी। और अपन सभी जानते हैं, टीवी में ऐड चलती है KFC फ्राइड, केंटुकी फ्राइड चिकन की, KFC नाम से बहुत इस तरह। तो जब ये इतनी असफलताएं देखने के बाद भी हिम्मत नहीं हारते, तो हम थोड़ी सी इतनी सी में हम हिम्मत हार लेते हैं। भगवान हमेशा उसको काम ज्यादा देता है, हमेशा उसकी परख ज्यादा करता है जिस पर उसको विश्वास ज्यादा होता है, जिसे उसने मजबूत बनाकर भेजा होता है। आपकी भी तो ये हाउसवाइफ और जो प्राइवेट नौकरी वाले युवा, उनकी तो खास तौर पर ये परख करता है। और फिर क्या होगा, आप जितने उस पर खरे उतरेंगे आपको
उस नौकरी का उतना ही मजा। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, उसका कोई, उसकी इतनी कदर नहीं होती, उसकी कोई इतनी। अब जैसे मैं निःशुल्क क्लासेस बोल रहा हूँ बहुत, और लोग क्या करते हैं, निःशुल्क जो आसानी से मिल रही है, निःशुल्क मिल रही है, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं करेंगे। और यही मैं अगर 100 रुपए या 150 रुपए चार्ज लग देता और फिर कहता कि पढ़िए रीड टॉपर से 100 रुपए में, और अभी तो आप देखते 50,000 लोग सब्सक्राइबर जुड़ चुके होते हैं। हाँ मुझे पता है यही होता है, क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जो मोटो बनाया है, मैंने जो उद्देश्य बनाया, मैं उसी को पकड़ कर चलूंगा। भले ही मुझे साल भर लग जाए लोगों में अपनी पहचान बनाने में, लोगों तक अपनी चीज पहुंचाने में, लेकिन मैं रहूंगा इसी तरीके से और पढ़ाऊंगा इसी तरीके से। आप सबका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये बात पक्की है। मैं नियमित रूप से क्लासेस डालता रहूंगा, बिल्कुल ही साथ नहीं छोड़ने वाला। आप छोड़ सकते हो लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो अब क्या करना है, प्राइवेट नौकरी वाले जो युवा है उन्हें क्या करना है, आप देख चुके हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में कैसा दौर आता है। अब उससे आप सबक ले चुके हैं कि प्राइवेट नौकरी जो आपके लिए गवर्नमेंट नौकरी ही अब वो चीज है कि लॉकडाउन में भी वह चीज, व्यापारी देख चुके, बिजनेस देख चुके, प्राइवेट नौकरी देख चुके और गवर्नमेंट नौकरी भी देख चुके आप लॉकडाउन के अंदर। तो आप समझ जाते हैं कि अब आपको करना क्या है। अब आपको क्या मिल गया है, समय मिल गया। वैसे भी आप काम पे तो नहीं जा सकते प्राइवेट नौकरी वाले, अब आपको समय मिला है और उस समय को आप उस पुरानी जो है नौकरी से सीख लेते हुए अब आप पूरी शिद्दत से इसमें लग जाइए और इस प्राइवेट नौकरी से जो है अपना एक्सचेंज कर लीजिए गवर्नमेंट नौकरी के अंदर। बस ये 5 घंटे वाली जो रणनीति मैंने आपको अभी बताई थी, हाउसवाइफ हो चाहे कोई भी हो, यदि 5 से 6 घंटे इस नियमित अगर अध्ययन आप जारी रखते हैं तो भी खूब है। फिर जैसे एग्जाम पास में आएगा तब इसको और बूस्ट कर देना, बढ़ा देना। अब इसमें क्या करें, 5 घंटे में आप 2 घंटे तो अपना बिल्कुल पसंदीदा पढ़े, फिर एक एक घंटा आप अलग अलग पढ़ लें। यानी कि 60 नंबर की जैसे एसएसटी है तो 2 घंटे आप एसएसटी पढ़ लो, एक एक घंटा साइकोलॉजी, और पुरानों का रिवीजन करते हुए चले, पुराने जो है रिवीजन करते हुए चले। मैं क्लासेस डाल रहा हूँ नियमित, आप नोट्स बना लें उन्हें, और भी कोई क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो उसमें से भी नोट्स बना ले, संग्रहित कर ले। अभी आपको लगभग समय मिल चुका है वापस। इस तरीके से आप तैयारी करें और हिम्मत नहीं हारे बिल्कुल ही। और यदि आपकी कोई समस्या होती है तो मुझे बताइएगा। कुछ मैंने आपकी समस्याएं मैंने लिख रखी थी, हाँ, जिसमें से मैं काफ़ी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। बिल्कुल मैं आपको लगभग सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बस अब अध्ययन जो है नियमित करना। आप कहते हैं कि सर कुछ आइडिया बताइए कि घर पे आ गए हैं सब, अब क्या करें। तो उनको दोपहर को सोते होंगे सभी, आपको वो 2 घंटे मिल गए, 2 घंटे तो कम से कम सब सोते हैं, आपको नहीं सोना है। हैंग होता है ना, अपाने भी होंगे जाए कि ड्राइवर होता है ना, उसके पास वाले को नींद आती है तो ड्राइवर को भी नींद आने लग जाती है, ऐसा अपन को नहीं करना है। वो सब सो गए, नहीं सोते तो उनको सोने की आदत डाल दो उनकी, बढ़िया छाछ वाछ दही वही खिला के अपने आप नींद आएगी। कूलर वूलर चालू करके उनको दे दो, अपने कूलर चालू नहीं करना। अपन तो जितने गर्मी सहन करेंगे उतना ही अपन को जगने का आत्मबल मिलेगा। तो आप बैठकर पढ़ाई करें बिल्कुल आराम से। आपके अंदर रुचि जागृत यदि हो चुकी है, गुरुजी कहते हैं कि शिक्षक का काम है रुचि जागृत करना। यदि आपके अंदर रुचि जागृत हो चुकी है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता, परिवार नहीं रोक सकता, सास ससुर पति बच्चे कोई भी नहीं रोक सकता। आप लक्ष्य हासिल करके रहेंगे, ये बात मान के चलिए आप। और रुचि आपके अंदर जागृत हो चुकी है, फिर क्या होगा, 10-11 बजे वो सो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक जगेंगे, आप 2 बजे तक जगिए। आप 2 बजे, संघर्ष का दौर चल रहा है ना, संघर्ष ऐसे ही नहीं होता है, संघर्ष ऐसे नहीं होगा, संघर्ष ऐसे होगा, आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे संघर्ष होगा। 2 बजे तक जगिए, 11 से 2-3 घंटे वो मिल गए, 2 घंटे आपको दिन में मिल गए, और परिवार को भी आपने समय पूरा पूरा दिया है। और इसके अलावा आपको 2 घंटे और सेट हो जाएंगे, ये भी मैं कह देता हूँ। इसके अलावा भी आप 2 घंटे सेट कर सकते हो। फिर क्या करना, जब एग्जाम पास में आ जाए, जहाँ पे काम ज्यादा है, मान लो ससुराल में काम ज्यादा है, तब एग्जाम पास में आ जाए तो 2 महीने पीर में चल जाना, मायके में जाके तैयारी कर लेना। यदि मायके में काम ज्यादा रहता है तो 2 घंटे वहां जाकर तैयारी कर लेना 2 महीने। और यदि दोनों जगह काम ज्यादा रहता है तो 2 महीने रूम लेके रह लेना कहीं अलग से पूरा, वो फिर 2 महीने आपकी तपस्या। भले कोई कितना ही के, दुनिया देखो कुछ भी कहेगी, दुनिया तो है, यदि अच्छा करोगे तो भी कहेगी, बुरा करोगे तो भी कहेगी। अब मैं जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेके आता हूँ निःशुल्क, तो क्या मुझे नहीं कहते, क्या कई कोचिंगों वाले कहते हैं अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, बुरा करेंगे तो भी कहेंगे, आप तो करिए बस। दुनिया क्या कहती है वह अपन को नहीं सोचना है कि दुनिया ये बोलेगी, दुनिया ये बोलेगी, ये भी हम सोचेंगे तो फिर दुनिया क्या बोलेगी। इसलिए दुनिया का काम दुनिया के ऊपर छोड़ दो, अपन को वो करना है। संघर्ष हमें अकेले करना है, जब हमारी जीत होगी तो सभी साथ में होंगे, और वही आपकी कहानी बनाकर लोगों को बताएंगे और अगले मोटिवेट करेंगे अगले को कि ये देखो इसने संघर्ष में काम किया, ठीक है ना। यह चीज है, आप सभी जो है इस दौर से गुजर रहे थे, इसलिए मुझे आवश्यक समझा
कि मुझे एक वीडियो ये जारी करना चाहिए। इसलिए और भी कोई समस्या होती है आप कमेंट करके बताइए, मैं जैसे भी होगा आपका रिप्लाई भी मैं देता रहता हूँ और वैसे भी मैं बता दूंगा। अगली क्लास अपनी संत संप्रदाय की आएगी, देखते रहें और क्लासेस को शेयर करते रहें, शेयर दबा के करें तभी तो वीडियो और क्लासेस लाने का और आनंद आता है। और मतलब वो मारवाड़ी में क्या करेंगे, हूस चढ़े, और हूस चढ़ती है यानी कि हौसला बढ़ता है, तब क्या होता है, उत्साह। उत्साह नहीं छूटना चाहिए, आपके अंदर भी उत्साह नहीं छूटना चाहिए और मेरा भी जो उत्साह बना रहना चाहिए। इसलिए शेयर करते रहें और तैयारी नियमित रूप से करें, ये ध्यान रखना, आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इस एग्जाम आगे जाएगा, रद्द नहीं होगा, सिर्फ आगे जाएगा। ठीक है, नियमित रूप से स्टडी करते रहिए। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।